नमस्कार प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट सिंपल टेंस के पूरे पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस सेंटेंस को हम पढ़ने से पहले हम इसकी हिंदी में पहचान जानेंगे। इसकी हिंदी में पहचान है, यदि वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, उस वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब जैसे बात करें एग्जाम्पल की, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे राम भोजन खा रहा है। इसमें वाक्य क्या है बच्चों? राम भोजन खा रहा है। तो प्यारे बच्चों, आपको इसमें देखना है इसके लास्ट में क्या आ रहा है, यानी कहने का मतलब है इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यानी इसकी हिंदी में पहचान हो जाएगी, यदि वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आ जाए, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब इसके बाद में देखेंगे इंग्लिश में कुछ कीवर्ड होते हैं, उन्हें हम देखते पता कर लेते हैं कि इनमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब जैसे इसमें है नाउ, आगे करंटली, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, यानी ऐसे कुछ कीवर्ड है। अगर वाक्य में ऐसे हो या इनको दे रखा हो तो हमें पता लग जाता है इस सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी इसकी हिंदी में पहचान हो गई और इंग्लिश में हो गई। अब इसका एक नियम है, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब एक वचन करता हो तो इज का प्रयोग होगा, और यदि बहुवचन करता हो तो हम आर का प्रयोग करते हैं। आई इसमें सब्जेक्ट हो उसके साथ में एम का प्रयोग होता है, और इनके अलावा इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। इस सेंटेंस के चार पार्ट होते हैं। इसका पहला पार्ट एफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा पार्ट नेगेटिव सेंटेंस, इसका तीसरा पार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और चौथा पार्ट इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो प्यारे बच्चों, हम पहले पढ़ेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। इसका फॉर्मूला होता है, इसमें आएगा पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है यानी इजारम हेल्पिंग वर्ब है, साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, और मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, इनकी हमें अंग्रेजी बनानी है। इसका पहला एग्जाम्पल है, मोहित फुटबॉल खेल रहा है। यह आपके सामने वाक्य है, इसमें आपको बताना है इसमें टेंस कौन सा है। तो हम बात करें, यदि इसके वाक्य के अंत में क्या जाए, रहा है, रहे हैं या रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। यह आपने पता लगा लिया। ठीक है, इसमें कौन सब्जेक्ट है, जो व्यक्ति कार्य करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। इसमें सब्जेक्ट हो गया मोहित, इसमें कौन है सब्जेक्ट, वे, इसमें कौन है सब्जेक्ट, मैं। अब इनकी बनाते हैं अंग्रेजी। इसके लिए हम काम में लेते हैं फॉर्मूला। इसके लिए सब्जेक्ट कौन है, पहले इसमें सब्जेक्ट मोहित है, तो हमें लिखनी पड़ेगी पहले मोहित की मीनिंग। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोहित। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज आएगी, आर आएगी या एम आएगी। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए मैंने आपको बता रखा, यदि एक वचन करता हो तो इज का प्रयोग करते हैं। इसमें आपको देखना है कि मोहित एक वचन है या बहुवचन है। तो हमने देखा मोहित एक वचन है, इसके लिए हमें काम में लेना है इज। इसके बाद में लगाएंगे मेन वर्ब, इसकी फर्स्ट फॉर्म, यानी खेलना की मीनिंग क्या होती है, प्ले, PLAY, इसमें जोड़ देंगे ING। ठीक है, इसके बाद में लगाएंगे ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, इसलिए हमें फुटबॉल की मीनिंग लिखनी है FOOTBALL। इस प्रकार इसका सेंटेंस बन जाएगा, मोहित इज प्लेइंग फुटबॉल, यानी मोहित फुटबॉल खेल रहा है। अब दूसरे वाक्य की अंग्रेजी बनाते हैं। इसके लिए फॉर्मूला काम में लेंगे, पहले आएगा सब्जेक्ट, इसमें कौन है सब्जेक्ट बच्चों, वे, इसकी मीनिंग होती है दे, THEY। इसके बाद में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। आपको देखना है कर्ता एक वचन है या बहुवचन है। इसमें कर्ता है वे, यानी बहुवचन करता है, तो हम लिख देंगे आर। आप जानते हो एक वचन के साथ में इज का प्रयोग होते हैं और बहुवचन के साथ में आर का प्रयोग होता है। इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें मेन वर्ब कौन सी है, लिखना, इसकी मीनिंग होती है राइट, इसमें लिखेंगे WRITE, लेकिन इसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING भी जोड़ना है, तो हम लगा देंगे TTING। ठीक है,
इसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र ऑब्जेक्ट है, यानी ए लेटर कर देंगे, LETTER। इसकी अंग्रेजी बन जाएगी दे आर राइटिंग ए लेटर, वे एक पत्र लिख रहे हैं। अब तीसरे वाक्य की अंग्रेजी बनाते हैं, मैं इस समय पानी पी रहा हूँ। इसमें कर्ता कौन है बच्चों, मैं, और मैं के लिए हम आई का प्रयोग करते हैं। इसके साथ में आएगा एम, ठीक है, यानी आई एम। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें मुख्य क्रिया क्या है, पीना। इसकी मीनिंग होती है ड्रिंक। क्या होती है बच्चों, ड्रिंक। इसमें जोड़ देंगे ING। इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, पानी। पानी की मीनिंग होती है वाटर, ठीक है। इस समय एट दिस टाइम कर देंगे, इसमें हम लिखेंगे एट दिस टाइम, ठीक है। इसका वाक्य बन जाएगा आई एम ड्रिंकिंग वाटर एट दिस टाइम। मैं इस समय पानी पी रहा हूँ, ठीक है। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, यानी नकारात्मक वाक्य। इसके लिए फॉर्मूला है, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज आ रहा है, साथ में नोट आ जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, साथ में ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये फॉर्मूला काम में लेना है। इसके मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिखे, इनकी हम बनाते हैं अंग्रेजी। इसका पहला एग्जाम्पल है, आशीष भोजन नहीं पका रहा है। इस सेंटेंस में आपको नोट का साइन मिल जाएगा नहीं, इसमें भी नोट है, इसमें भी नोट है। इसके अंतिम में क्या आ रहा है, रहा है, रहे हैं और रहा हूँ। तो आपने पता लगा लिया होगा इस सेंटेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। इनकी अंग्रेजी बनाते हैं। इसके लिए हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन है, आशीष है। आशीष की मीनिंग हो जाएगी ASHISH। इसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब इज, आर या एम में से कोई एक लगाना है। तो प्यारे बच्चों, आशीष एक वचन है, एक वचन के साथ में हमेशा इज का प्रयोग होता है। उसके बाद में नोट दे रखा है, नोट लिख देंगे। इसके आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी मुख्य क्रिया क्या है इसमें, पकाना। इसकी मीनिंग होती है COOK। इसमें ING ऐड कर देंगे, यानी कुकिंग हो गया। इसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, भोजन, और भोजन की मीनिंग होती है फूड, ठीक है। यानी इसका वाक्य बन जाएगा आशीष इज नॉट कुकिंग फूड। आशीष भोजन नहीं पका रहा है। अब दूसरे वाक्य की अंग्रेजी बनाते हैं, हम क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट कौन है, हम। इसकी मीनिंग होती है वी। इसके बाद में आपको काम में लेना इज, आर या एम में से, ठीक है। इसमें आपका कर्ता बहुवचन है तो आर का प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद में आ जाएगा नोट, ठीक है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। इसमें मुख्य क्रिया क्या है बच्चों, खेलना। इसकी मीनिंग होती है प्ले। इसमें ऐड कर देंगे ING, तो प्लेइंग हो गया। इसके बाद में ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट मैच। हम लिख देते हैं क्रिकेट मैच, ठीक है। इसका अंग्रेजी में वाक्य बन जाएगा वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट मैच। हम क्रिकेट मैच नहीं खेल रहे हैं। इसी प्रकार तीसरा वाक्य मैंने यहाँ लिख दिया, मैं इस समय क्रिकेट मैच नहीं खेल रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, जो फॉर्मूला दे रखा है उसमें पहले सब्जेक्ट आता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं। इसकी मीनिंग होती है आई के साथ में इज का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा या एम का प्रयोग होगा। आप जानते हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ में एम का प्रयोग होता है। इसके बाद में आ जाएगा नोट, मैंने यहाँ पर लगा दिया नोट। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। इसमें मुख्य क्रिया क्या है, खेलना। इसकी मीनिंग होती है प्ले, और साथ में ऐड कर देंगे ING, ठीक है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट है क्रिकेट मैच। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्रिकेट मैच, ठीक है। इसके आगे लिखेंगे इस समय। इसकी मीनिंग होगी एट, आगे लिख देता हूँ मैं दिस टाइम, ठीक है। इस प्रकार इस सेंटेंस की अंग्रेजी बन जाएगी आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट मैच एट दिस टाइम। तो अब इसके बाद में पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने पहले इसका एफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। आप सभी जानते हो प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार से शुरू होते हैं। इसका पहला टाइप है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, और दूसरा टाइप है WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य।
इसका पहला टाइप पढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। इसका फॉर्मूला है इज आर एम प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में इंट्रोगेटिव का साइन। ठीक है, इसमें आपको समझाने के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, इनकी हमें अंग्रेजी बनानी है। ठीक है, इसका पहला एग्जाम्पल है, क्या वे इस समय बाजार जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जो वाक्य दे रखा है उसको देखकर बताना है इसमें टेंस कौन सा है। इसके लिए आप इसके लास्ट में जाओगे, इसमें दे रखा है रहे हैं। आप जानते हो यदि वाक्यों के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो आपने पता लगा लिया इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसी प्रकार इसके लास्ट में देखो रही है, तो आपने पता लगा लिया इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसके भी 4 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो आपने कैसे पता लगाया इसमें इंट्रोगेटिव है, तो आपने देखा होगा इसके लास्ट में इंट्रोगेटिव का साइन है, इसमें भी इंट्रोगेटिव का साइन है। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको बनानी है अंग्रेजी। इसके लिए आपको काम में लेना फॉर्मूला। इसके लिए पहले आपको देखना पड़ेगा सब्जेक्ट कौन है। जो आपका वाक्य है इसमें सब्जेक्ट क्या है बच्चों, वे। आप जानते हो वे एक वचन नहीं है, इसमें वे बहुवचन करता है। इसके लिए आर का प्रयोग करते हैं। यदि एक वचन करता हो उसके लिए इज का प्रयोग, यदि बहुवचन करता हो उसके लिए आर का प्रयोग करते हैं। तो हम पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब में से आर। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चों, आर। इसके बाद में आएगी सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन है, वे। इसकी मीनिंग होती है THEY। इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। इसमें वर्ब कौन सी है, यानी इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है, जाना। इसकी मीनिंग होती है गो। इसमें ऐड करेंगे ING, तो क्या हो जाएगा बच्चों, गोइंग। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट बाजार है। इसमें करेंगे फिर आगे गोइंग टू मार्केट। इसमें बाजार की मीनिंग होती है मार्केट। ठीक है, इस समय, इसलिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा एट दिस टाइम। हमें यहाँ पर क्या लिखना है बच्चों, एट दिस टाइम। इस प्रकार इस वाक्य की अंग्रेजी बन जाएगी, आर दे गोइंग टू मार्केट एट दिस टाइम। लास्ट में इंट्रोगेटिव का साइन भी तो आएगा। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है, क्या अंजलि पानी पी रही है। इसमें टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इंट्रोगेटिव का साइन है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। इसके लिए हम देखते हैं पहले सब्जेक्ट कौन है, इसमें कौन है कर्ता। इसमें सब्जेक्ट अंजलि है जो कि सिंगुलर है, एक वचन है। इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा पहले इज। इसके बाद में आएगा सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन है बच्चों, अंजलि है। इसकी मीनिंग हो जाएगी ANJLI। ठीक है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसमें मुख्य क्रिया क्या है, पीना। तो मैंने यहाँ पर कर दिया ड्रिंक। मैंने यहाँ पर क्या लिखा बच्चों, ड्रिंक। इसमें ING ऐड कर देंगे। इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, पानी। इसकी मीनिंग होती है वाटर। ठीक है, इसके लास्ट में है इंट्रोगेटिव का साइन। तो इस प्रकार हमने इसकी अंग्रेजी बनाई, इज अंजलि ड्रिंकिंग वाटर। इसकी हिंदी हो जाएगी, क्या अंजलि पानी पी रही है। इस प्रकार हमने इसका पहला टाइप पढ़ लिया, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। अब दूसरा टाइप पढ़ते हैं। इसमें WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं। इसका फॉर्मूला बन जाएगा, इसमें WH वर्ड पहले आ जाएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है जो कि इजारम है। इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आता है, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद में अदर वर्ड और लास्ट में इंट्रोगेटिव का साइन आता है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिए। इसका पहला एग्जाम्पल है, मोनिका एक उपन्यास क्यों लिख रही है। इसमें आपको बताना है कि टेंस कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, आपने पता लगा लिया होगा इसके लास्ट में क्या आ रहा है, रही है। इसके लास्ट में क्या आ रहा है, रहे हैं। और आप जानते हो यदि वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, उसमें टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, यानी जो 2 वाक्य दे रखे हैं उनमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और साथ में इंट्रोगेटिव का साइन है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य भी है। ठीक है, इसके लिए जो फॉर्मूला दे रखा है उससे बनाएंगे अंग्रेजी इनकी। इसमें आएगा पहले WH वर्ड। इसमें WH वर्ड कौन सा है, इसमें है क्यों, और इसमें क्या है, कहाँ।
तो पहले इन दोनों की मीनिंग लिखेंगे। इसमें क्या है, पहले क्यों, इसकी मीनिंग होती है वाई, आप सभी जानते होंगे वैसे। इसके बाद में इज आएगा, आर आएगा या एम आएगा। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा पहले सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन है, मोनिका, ये एक वचन है, इसके लिए हम इज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, जो सब्जेक्ट है उसकी मीनिंग लिखेंगे। इसमें सब्जेक्ट है मोनिका, ठीक है। इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मुख्य क्रिया क्या है, इसमें मुख्य क्रिया लिखना, इसकी मीनिंग होती है राइट। इसमें क्या है, राइट, लेकिन इसमें आईएनजी आता है तो हम डबल टी कर देते हैं, यानी राइटिंग हो गया। इसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी एक उपन्यास ऑब्जेक्ट है, इसकी अंग्रेजी बन जाएगी ए नोवेल, हम लिख देंगे यहाँ पर है ए नोवेल, और लास्ट में आ जाएगा इंट्रोगेटिव। तो इस प्रकार हमने इस वाक्य की अंग्रेजी बनाई। इसमें आएगा पहले वाई इज मोनिका राइटिंग ए नोवेल, यानी मोनिका एक उपन्यास क्यों लिख रही है, ठीक है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल इसकी बनाते हैं अंग्रेजी। इसमें है दूसरा एग्जाम्पल, हम जयपुर में कहाँ रह रहे हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसमें WH वर्ड कौन सा है, कहाँ, इसकी मीनिंग होती है वेयर, यानी WHERE, ठीक है। इसके बाद में आपको लगाना है इज, आर या एम में से कोई भी एक। इसके लिए हम सब्जेक्ट देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट हम है, आप जानते हो हम बहुवचन करता है, और बहुवचन कर्ता के लिए आर का प्रयोग होता है। हम लिखेंगे पहले आर, इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, इसमें सब्जेक्ट है हम, इसकी मीनिंग होती है वी। इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मुख्य क्रिया, इसमें मुख्य क्रिया क्या है, रहना, इसकी मीनिंग होती है लिव, इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे तो क्या हो गया, लिविंग, ठीक है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, इसमें अदर वर्ड दे रखा है, इन जयपुर कर देंगे, यानी जयपुर में है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन जयपुर, और लास्ट में कर देंगे इंट्रोगेटिव का साइन, ठीक है। इस प्रकार हमने इस वाक्य की अंग्रेजी बनाई, वेयर आर वी लिविंग इन जयपुर, हम जयपुर में कहाँ रह रहे हैं, ठीक है। हमने इस वीडियो के माध्यम से पूरे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छी तरह समझा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।